एज 18 से बड़ी है और 100 से छोटी है तो आउटपुट ट्रू प्रिंट होगा। हाय एवरीवन, आज हम लोग सी लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। एंड और नॉट, ये तीनों हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब जैसे इनका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिल्कुल वैसे इनका काम है। ये ऑपरेटर्स लॉजिक के थ्रू काम करते हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाले लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं, एंड। 2 बार हमने यहाँ पर एंड लिखा है और इसका नाम है एंड। तो 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। लेट अस सपोज अगर कोई व्यक्ति की एज 18 से बड़ी है और 100 से छोटी है और हम उसके बीच में ये एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तब जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रूफ होगा। और अगर हम बात करें और की, तो इसमें दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, 2 कंडीशन लिखी है आपने और उसके बीच में और ऑपरेटर लिख दिया है आपने, तो अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है, जो भी आपको प्रिंट करवाना होगा या जो भी आपने लिखा होगा वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। अब आते हैं हम नॉट ऑपरेटर पे। नॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है कि जो भी आपने जो कोड किया है या जो आपने कंडीशन दी है, अगर वो फॉर एग्जांपल ट्रू है, जैसे 5 2 से बड़ा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसका आउटपुट 1 आएगा क्योंकि ये ट्रू है। पर अगर आप नॉट ऑपरेटर लगा दोगे वहाँ पे, तो इसका आउटपुट ट्रू के बदले फॉल्स आएगा। मतलब ये कोई भी चीज़ को अपोजिट करने का काम करता है। जो भी आपका आउटपुट है ना, उसको उल्टा कर देगा ये। तो अभी हम इन तीनों के एग्जांपल कोड के थ्रू समझते हैं। चलिए देखते हैं। एंड ऑपरेटर में हम वोट वाला एग्जांपल लेंगे कि जो भी पर्सन वोट देना चाहता है उसकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए और 100 से छोटी होनी चाहिए। ये हम कंडीशन रख रहे हैं। तो हम इस कंडीशन को कैसे रखेंगे और इसके बीच में हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं इस प्रोग्राम को। अब क्योंकि हमें एज का प्रोग्राम बनाना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंट एज लिख देंगे ताकि हम एक इंटीजर इनपुट करवा लें और इस एज को स्कैन करवा लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे %d और यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है 18 से बड़ी एज होनी चाहिए और 100 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख देंगे एज इज़ ग्रेटर देन 18 और लेस देन 100 होनी चाहिए। तो एज इज़ लेस देन 100। ओके, और इन दोनों के बीच में हम लगा देते हैं एंड। अब हमें ये चेक करना है, अगर एज 18 से बड़ी है और 100 से छोटी है तो आउटपुट ट्रू प्रिंट होगा। पर अगर एज 18 से छोटी है तो फॉल्स प्रिंट होगा। जो एंड ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तभी ट्रू प्रिंट होता है। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट में फॉल्स आएगा। तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं। यहाँ पर हम एज इंटर करते हैं 56। ओके, तो ये 1 दिया है, 1 मतलब ट्रू, क्योंकि 56 18 से ग्रेटर देन है और 100 से लेस देन है, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ है 1। ओके, अब हम क्या करते हैं कि 18 से छोटी डिजिट डाल के देखते हैं। तो हम 14 डाल देते हैं। देखिए 0 प्रिंट हुआ क्योंकि ये जो हमने एज इंटर करवाई है ये 18 से छोटी है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रहा है। और स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एक भी मतलब एक कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसीलिए इसका आउटपुट फॉल्स आ गया। अब एक एग्जांपल हम और ऑपरेटर के लिए देखते हैं। जैसे एंड ऑपरेटर का काम होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने पे आउटपुट ट्रू आना चाहिए। और ऑपरेटर का काम क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो आउटपुट ट्रू दे देगा। इसका एक ट्रुथ टेबल भी होता है, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। तो अभी यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले कि 2 हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बीच में और वाला साइन लगाएंगे, तो लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे मतलब। तो अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी कोई ट्रू है तो वो आउटपुट ट्रू देना चाहिए, पर अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लिख रहे हैं,
कंडीशन हम ये लिख रहे हैं कि दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो जो 4 है वो 2 से बड़ा है, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि 4 2 से बड़ा है। और इसके बीच में हम और ऑपरेटर का साइन लगा देंगे। अब हम लिखेंगे कि 7 इज़ लेस देन 2, मतलब 7 2 से छोटा है, 7 इज़ लेस देन 2, बट ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है ये ट्रू है, पर यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इन दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि यहाँ पर है, तो इसका जो आउटपुट है वो ट्रू आना चाहिए। अब हम आउटपुट चेक करते हैं 1 आता है या नहीं। यहाँ पर आउटपुट आया है 1, मतलब एक स्टेटमेंट, दोनों में से एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी। अब हम यहीं पर इस और ऑपरेटर को हटाकर एक बार एंड ऑपरेटर लगाकर चेक करके देखते हैं, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर का काम होता है कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी वो आउटपुट ट्रू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा एंड ऑपरेटर आउटपुट प्रोवाइड करेगा 0। ये देखिए, अब हम नॉट ऑपरेटर को समझ लेते हैं कि नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है। नॉट ऑपरेटर का काम होता है कि यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है 0, हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, और ये आउटपुट 0 दे रहा है क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है हमारी। तो अगर हम इसके आगे नॉट लगा दें तो ये हमें आउटपुट देगा 1। यहाँ पर हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। अभी इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट था वो 0 आ रहा था। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए, इसका आउटपुट 1 आ रहा है, मतलब जो भी अगर आपका आउटपुट ट्रू आ रहा था और उस स्टेटमेंट के सामने अगर आप नॉट सिंबल का यूज़ कर देते हो लॉजिकल ऑपरेटर का, तो आपका आउटपुट बिल्कुल अपोजिट आएगा। अगर ट्रू आ रहा था तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स आ रहा था तो ट्रू आएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो इनका तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।